अगर एक घर से एक आदमी भी आएगा कसम खुदा की तो सरकार को अपनी बात माननी पड़ेगी और इंशाअल्लाह हम भी दुआ करेंगे। जो बोले सोनिहाल वाहेगुरु जी का फालसा, वाहेगुरु जी की एक बात और मोदी जी, अरे ये चाहे तो सर पे बिठाए चाहे फेंक दे नीचे, ये चाहे तो सर पे बिठाए चाहे फेंक दे नीचे, पहले ये पीछे भागे फिर भागो इसके पीछे। मैंने जब से नेट में देखा अपने किसान भाइयों के बारे में मैंने देखा, अच्छा, तो मुझे लगा कि आपको यहाँ हमें इनके साथ इनका दर्द थोड़ा बहुत तो बांटना चाहिए। आपको महसूस होता है वो हिंदू नहीं, वो मुसलमान नहीं जी, वो हिंदू नहीं है, वो मुसलमान नहीं है, जिसके अंदर इंसानियत नहीं वो इंसान नहीं जी। बच्चा जब पैदा होता है उसे ये नहीं मालूम होता मैं हिंदू हूँ, मैं सिख हूँ, मैं ईसाई हूँ या मुसलमान हूँ। सबसे बड़ी चीज़ इंसानियत है। और एक तरफ तो प्रधानमंत्री जी बोलते हैं कि धरती हमारी माता है, हैं? किसान भाई हमारे जो है भाई लोग अन्नदाता हैं, और आज आप ही के पार्टी के लोग उन्हें आतंकवादी बोल रहे हैं। एक दफ़े को कभी आप मुसलमान को आतंकवादी बना देते हो, कभी किसानों को बना देते हो। अरे मोदी जी अगर सबको आतंकवादी बना दोगे तो क्या अकेले रहोगे हिंदुस्तान में? हैं? अकेले रहोगे। लेकिन जैसे मोदी जी ये कह रहे हैं कि भाई किसानों का ये जो बिल है वो बहुत बढ़िया है, किसान इस बात को नहीं समझ पा रहे हैं, आपको क्या लगता है? ऐसा हो सकता है? आप इंसान के मुंह से निवाला जा रहा है अगर, तो इंसान का जाने देगा निवाले को? जो किसान भाई का हक है, जो शुरू से वो करते आ रहे हैं, आज तक किसी पार्टी ने ऐसा नहीं किया जो इनके राज में हो रहा है। अचानक से अटैक देते हैं ये, अचानक से बोल देंगे 1500 के बंद। गाने के माध्यम से सरकार से कुछ कहना चाहते हैं क्या? हाँ, सुना दीजिए कुछ अच्छा सा। मोदी जी आप समझदार इंसान हैं, आपको क्या समझाएं, लेकिन फिर भी आपकी समझ में नहीं आ रहा है। हाँ। आपको समझाना ही पड़ेगा। और वाकई अगर आप इंसान हैं तो आप समझिए कि हम लोग हिंदुस्तानी हैं सब। होठों पे सच्चाई रहती है, जहाँ दिल में सफाई रहती है, हम उस देश के वासी हैं, हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है। मेहमा जो हमारा होता है वो जान से प्यारा होता है, मेहमा जो हमारा होता है वो जान से प्यारा होता है, ज़्यादा की नहीं लालच हमको थोड़े में गुजारा होता है, थोड़े में गुजारा होता है। बच्चों के लिए जो धरती माँ सदियों से सभी कुछ सहती है, हम उस देश के वासी हैं, हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है। मेरी हाथ जोड़ के गुजारिश है कि प्लीज़ अगर मेरी आवाज़ या हमारे भाइयों की आवाज़ वहाँ तक जा रही है तो हमारे हिंदुस्तान की सरकार प्लीज़ इनके बारे में अच्छा सोचे, अच्छा करे, क्योंकि मोदी जी आज तक किसी भी पार्टी के राज में ऐसे सीन नहीं हुए जैसे जैसे आपके राज में हो गए, जैसे जैसे आपके राज में हो गए। और जो दुनिया से जा चुके हैं मैम वो कभी लौट के नहीं आएंगे, या इनको इतनी भी कदर नहीं है मोदी जी को। कैसी सरकार है हमारी? अल्लाह ने आपको आंखें भी दी हैं, कान भी दिए हैं, मुंह भी दिया है, दिमाग भी दिया है, खाली नोट के लिए हैं? आपका तो वही हिसाब हो गया, बस एक वोट मिले, बस एक वोट मिले, तुमको गरीबी मिले और इन्हें नोट मिले, बस एक वोट मिले, बस एक वोट मिले। मेरी गुजारिश है आपसे मोदी जी प्लीज़ आप लोग हमारे किसान भाइयों के हक में जो बिल्कुल जायज़ फैसला है उसे कर दीजिए, इनकी मांगे जो भी हैं उन्हें मांग लीजिए। नहीं तो जहाँ तक मेरी आवाज़ जा रही है, मेरे दोस्तों हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, आप लोग अल्लाह से दुआएं करो, ऊपर वाले से मांगो कि प्रधानमंत्री जी
जी का दिमाग को घुमा दें। लेकिन एक चीज़ और हमारे सबके जहन में है कि जिस तरह से मोदी सरकार मुद्दों को बांट देती है, कभी कहती है कि ये मुसलमानों का मुद्दा है, कभी कहती है कि ये सिखों का मुद्दा है, कभी कहती है कि पंजाब तो कोई गुजरात के किसानों का मुद्दा है, तो ये जो बंटवारे की राजनीति हो रही है उस पर क्या कहिएगा? देखिए जी, अब इतने पढ़े लिखे तो हम हैं नहीं उन लोगों की तरह। जी। हम तो इतना जानते हैं कि आसमान में से इंसान आया है, हिंदू मुसलमान या कोई नहीं आया। आप चाहें तो जितनी भी नोटों की गड्डियाँ खोल लीजिए, इतने भी इकट्ठा कर लीजिए, लेकिन दुनिया छोड़ के जाना है। और दुनिया में जो दुनिया के जाने के बाद जो काम आएगा वो इंसान की अच्छाई होगी। आज अगर किसान भाई हमारे परेशान हैं तो समझ लीजिए कि पूरी दुनिया का इंसान परेशान है, क्योंकि अनाज आज रोजी रोटी हमारी बहुत खतरे में है, बहुत खतरे में है। इसीलिए मोदी जी, ये जो पब्लिक है ये सब जानती है, पब्लिक है, ये जो पब्लिक है ये सब जानती है, पब्लिक है। आज अंदर क्या है, आज बाहर क्या है, अंदर क्या है, बाहर क्या है, ये सब कुछ पहचानती है, पब्लिक है, ये सब जानती है, पब्लिक है। हाँ, एक बात और मोदी जी, अरे ये चाहे तो सर पे बिठाए, चाहे फेंक दे नीचे, ये चाहे तो सर पे बिठाए, चाहे फेंक दे नीचे, पहले ये पीछे भागे फिर भागो इसके पीछे। अरे ये रूठे तो, अरे दिल टूटे तो, ये रूठे तो दिल टूटे तो तौबा कहाँ फिर मानती है, पब्लिक है ये सब जानती है, पब्लिक है। मेरी गुजारिश है प्लीज़ कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों के हक में आवाज़ उठाइए। अगर एक एक घर से एक एक आदमी भी आएगा कसम खुदा की, तो सरकार को अपनी बात माननी पड़ेगी। और इंशाअल्लाह हम भी दुआ करेंगे, जो बोले सोनिहाल, वाहेगुरु जी का फालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। साडा हक, साडा हक, साडा हक, साडा हक, साडा हक, साडा हक, साडा हक। आज जो देश के कुछ होशियार जो बन रहे हैं अपने आप को, वो इंसान को धर्मों में बांट रहे हैं कि ये हिंदू है, ये मुसलमान है, इससे ये ईसाई नहीं। हम क्या कहते हैं, मालिक ने हर इंसान को इंसान बनाया, हमने उसे हिंदू या मुसलमान बनाया। मालिक ने हर इंसान को इंसान बनाया, हमने उसे हिंदू या मुसलमान बनाया। कुदरत ने तो बख्शी है हमें एक ही धरती, हमने कहीं भारत कहीं ईरान बनाया। तो बदले हुए वक्त की पहचान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा। पहले इंसान बन जाओ, बाद में हिंदू मुसलमान सिख ईसाई बनो, पहले इंसान बनो। आज हमारे इंसान भाई माँ बहनें बहुत तकलीफ में हैं, बहुत मुसीबत में हैं। आप ये न्यूज़ ज़रूर पहुँचाना वहाँ तक और उनसे पूछना एक आप इंसान नहीं हो क्या? आपके आंसू नहीं आते हैं क्या आँखों से? किस तरीके से ठंड में सो रहे हैं लोग, और जो दुनिया से चले गए क्या वो आ सकते हैं दोबारा? क्या इतनी दौलत है किसी, और दौलत हो भी तो क्या ऊपर जाने वाला इंसान आ सकता है कि दोबारा? अरे प्रधानमंत्री जी, किस बात के नेता हो, प्रधानमंत्री हो आप, इतनी सी बात आपकी समझ में नहीं आ रही है? अरे जिन्होंने आपको वहाँ तक पहुँचाया, आप तो उन्हें रोड पे पहुँचा रहे हो आज। ये तो कोई बात नहीं हुई आपकी। मेरी गुजारिश है आप लोगों से और अपने हिंदुस्तान की जनता से और हिंदुस्तान के बाहर जो भी मेरी आवाज़ सुन रहा है, इन हमारे किसान भाइयों के हक में प्लीज़ आप लोग दुआएं करो, और जिससे भी जैसे कोशिश हो सकती है वो कोशिश करो। और हम भी अल्लाह से दुआ करेंगे कि अल्लाह ताला मंत्रियों के दिमागों को घुमा दे और वो अपने आप अच्छे लाइन पे आ जाए, क्योंकि खून खराबा ना हम चाहते हैं ना वो चाहते, क्योंकि इस्लाम धर्म कभी खून खराबा नहीं सिखाता, वो मेल मोहब्बत सिखाता है। सभी धर्म मोहब्बत